dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपकी क्लास 10th और साइंस की बुक का है, एनसीईआरटी का। और ये जितने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये कभी ना कभी किसी एग्जाम में बोर्ड के अंदर आए हैं। ठीक, वो हो सकता है आपके यूके बोर्ड हो सकता है आपकी सीबीएसई बोर्ड हो। तो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो ज्यादातर हमने सीबीएसई बोर्ड से उठाए हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बन सके और एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो सके। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देखिए, होता क्या है, हमारे पास में जो सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, एसिड बेस सॉल्ट, उसके अंदर आपके लास्ट में कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं। ठीक, तो उन सॉल्ट्स को आपको उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनकी प्रिपरेशन एंड उनकी यूजेस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हर साल बोर्ड में एक सवाल आता है। तो उसमें से ये सवाल है, तो ये डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, हम ऑप्शन वाइज जाएंगे कि हर एक ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को गलत क्यों करा जा रहा है, उनका रीजन भी जाने, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, है ना। डायरेक्ट आंसर याद करने से कोई ऐसे मार्क्स थोड़ी आ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। क्वेश्चन चेंज कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले लिखा है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? ये होता है हमारे पास Na2CO3.9H2O। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है, ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, NaSCO3, इसके अंदर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिखता है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा। उसके बाद अगला दिख रहा है जिप्सम। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और ब्लू विट्रॉल, तो ये ब्लू विट्रॉल होता है CuSO4.5H2O। तो हमने देखा कि चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाई दे रहा है, बाकी एक ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, और वो हमारा बेकिंग सोडा है। अब क्वेश्चन के अंदर यही लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, निम्न में से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिनमें पानी नहीं है। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि भाई बेकिंग सोडा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया। उसके बाद अगला सवाल लिखा है, विच सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का ही सवाल है, कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि भाई आपको एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है इसमें से जो रेड लिटमस को ब्लू करे, तो डेफिनेटली वो बेस होगा। तो आप इसमें बेस को खोजे। देखिए, HCl जो है आपका, ये तो एक एसिड है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। NaOH एक बेस है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी एक बेस है, वो सॉरी एसिड है, वीक एसिड है। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और अमोनियम क्लोराइड जो दिखाई दे रहा है, ये एक सॉल्ट है हमारा, ठीक, जो NH4OH और HCl से मिलकर बना होगा। तो इसमें से हमारा क्या हो गया, बेस कौन सा है? बी वाला। तो NaOH आपको बेस दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, NaOH। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो पोस्चर और बैलेंस करता है? ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके स्कूलों में, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में काफी पूछा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स पेपर मैंने जितने भी देखे उसमें हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी वे में पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको भी गलत कर लेते हैं आंसर्स में। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला लिखा है ऑप्शन सेरिब्रम रीजन। तो सेरिब्रम हमारा ब्रेन का, फोर ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, मेन हमारी थिंकिंग होती है, ठीक, इंटेलिजेंस क्वालिटी होती है,
इमेजिनेशन पावर होती है, विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं, ऑडियो कॉर्टेक्स होते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता सेरिब्रम रीजन। दूसरा लिखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हिकअप सेंटर होता है, यॉर्निंग सेंटर होता है इसके अंदर, ठीक, और स्नीजिंग सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन लिखा है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम वो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो सेरिबेलम वो रीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर पोस्चर एंड बैलेंस करने में मदद करता है। और लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पोन्स। तो ये जो पोन्स वाला पार्ट होता है ये किस में मदद करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर, इसमें 2 सेंटर होते हैं, एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है और एक होता है हमारे पास में एपिस्टिक सेंटर जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। वो आपकी क्लास में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का सवाल है। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का रहता है जिसमें इनवर्ट्स में पॉलिश हुई रहती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी बाहर की होती है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो इसके अंदर जब भी कोई लाइट रे आती है इस तरीके से, ठीक, तो ये डाइवर्ज हो जाती है यूं, ठीक है। और ये हमेशा जब भी इमेज बनाएगा तो कैसी बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाता है। ये जो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज के साथ साथ कैसे इमेज बनाएगा? वो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, मतलब वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जो वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल बनाए, इरेक्ट बनाए और डिमिनिश्ड इमेज बनाए, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला लिखा है रियल एंड एनलार्ज, तो गलत हो गया। अगला लिखा है वर्चुअल एंड एनलार्ज, तो ये गलत हो गया। वर्चुअल तो बनाएगा बट एनलार्ज इमेज नहीं बनेगी। अगला लिखा है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, बिल्कुल सही, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड दिखाई दे रहा है। और फोर्थ ऑप्शन लिखा है रियल एंड डिमिनिश्ड, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है हमारे पास? वर्चुअल, डिमिनिश्ड बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा असर्शन रीजन का। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं भाई। असर्शन रीजन बहुत बढ़िया सवाल होते हैं, इनको 4 ऑप्शन होते हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है। कैसे सही करते हैं आप देखिए, पहले असर्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप देखिए कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, उसको लिख दीजिए, ठीक। फिर अगला काम होता है आपका रीजन पढ़ने का। रीजन की स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो आप ये देखिए कि रीजन वाला सही है कि गलत है, ठीक। मान लीजिए रीजन वाली स्टेटमेंट सही होती है तो हमारे पास असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। A is true and R is also true, but R is not correct explanation of A. Then option number B is correct. अगर आपका जो assertion है उसका रीजन बी में लिखा हुआ है, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन जो एक्सप्लेन कर रहा है ए का करेक्ट होने का, तो आंसर ए हो जाता है। If A and R both are true and reason is the correct explanation of assertion, then option number A is correct. अगर हमारे पास assertion वाली स्टेटमेंट सही हो, रीजन वाली स्टेटमेंट गलत होती है, तो आंसर नंबर सी हो जाता है, A is true, R is false, और A is false, R is true हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे assertion रीजन को हम करेक्ट करते हैं 4 ऑप्शन से, ठीक। तो इसमें पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले लिखा है assertion, क्या लिखा है? अ कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर क्या करेगा? जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें 6 केस बनते हैं। एक बनता है हमारे पास इंफिनिटी का, एक बनता है बियॉन्ड सी पे, एक बनता है सी पर, एक बनता है सी एंड एफ के बीच, एक बनता है एफ पे रखने पर, और एक बनता है एफ एंड पी के बीच में रखने पर। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस मैंने बनाई है ना। तो इनमें 6 केस बनते हैं। शुरू के जो 5 केस होते हैं, इन 5 केसेस के अंदर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। बाकी जो लास्ट वाला केस होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, इस पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज इमेज बनती है। तो हमारा जो लास्ट केस दिखाई दे रहा है, जो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखा जा रहा है, तो विद इन द फोकल लेंथ, तो वो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगी स्टेटमेंट। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अ कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, बिल्कुल।
सेविंग मिरर में हमें क्या कहिए, हमारा जो चेहरा है वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखाई देगा। इरेक्ट दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है, असर्शन इज करेक्ट। तो ए इज ट्रू हो गया हमारा, ए इज ट्रू। ठीक, अब रीजन की तरफ बढ़ते हैं। रीजन लिखा है अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। देखिए कॉन्केव मिरर ऑलवेज, तो यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करना है आपको, ऑलवेज वर्ड पे। देखिए क्या लिखा है, कॉन्केव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, गलत हो गया ये तो। शुरू के 5 केस में जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। अब मैंने आपको असर्शन रीजन में बताया 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स अपने को किस में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिलता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमने 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेकर आएंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।